तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा पोस्टर बैलेट से सपा गठबंधन ने जीती 309 सीटें, भाजपा ने की ईवीएम में धांधली बाजी, नहीं तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनती सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राष्ट्रपति चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की थम जाएगी रूस और यूक्रेन के जंग के बीच, रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने दिया बड़ा बयान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब पर कर्नाटक के हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के असुद्दीन ओवैसी, कहा अब मुस्लिम लड़की को किया जाएगा का टारगेट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव में सपा ने घोषित किए 16 उम्मीदवार, एक मुस्लिम व्यक्ति को भी दिया टिकट। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा पोस्टर बैलेट से सपा गठबंधन ने जीती 309 सीटें, भाजपा ने की ईवीएम में धांधलीबाजी, नहीं तो समाजवादी पार्टी की बनती उत्तर प्रदेश में सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूपी में बीजेपी से मिली हार के बाद आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। इसी बीच में आपको बता दें उनकी समर्थन में कहा कि इंतजार कर रहा, अब जाकर अखिलेश यादव ने नतीजे को लेकर अपनी रखी है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में जनता का धन्यवाद भी दिया। उन्होंने सपा की सीटें 2017 में मुकाबले की इस बार बढ़ाने पर प्रदेश लोगों की कही है। इसी बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी की जनता की हमारी सीटों पर 2.5 गुनी मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों पर घटाया जा सकता है। इसी भी भाजपा के ये कटराव जारी रहेगा। इसी बीच मैं आपको बता दूं वहीं पर मैं आपको बता दूं कि सपा के अकेले 300 सीटें पर जीती मिली, तो वहीं पर बीते दिन गठबंधन के 273 सीटों पर जीत मिली। तो बता दें कि वोटों की गिनती से पहले उन्होंने ईवीएम में धांधली होने का भी आरोप लगाया था। हालांकि परिणाम के बाद आज दिए गए पहले बयान को उन्होंने ईवीएम को कुछ लेकर नहीं कहा। इसी बीच में आपको बता दें उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यों वाली विधानसभा बहुमत के लेकर कम से कम 202 सीटें जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनमें से अपने के साथ 273 सीटों पर जीत दर्ज की पूर्ण बहुमत से। वहीं पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर भी दर्ज की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि यूपी चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि पोस्टर बैलेट से सपा गठबंधन जीती 309 सीटें और भाजपा ने की ईवीएम में धांधलीबाजी, नहीं तो आज समाजवादी पार्टी की बनती उत्तर प्रदेश में सरकार। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि चारों राज्यों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालाती जीत के बावजूद हो सकता है कि भगवा पार्टी के लिए आगामी राष्ट्रीय चुनाव जीतने का आसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके पास देश की कुल विधायक की संख्या आधा भी नहीं है। इस बात से जोर देते हुए खेल अभी खत्म नहीं हुआ, ममता बनर्जी ने कहा कि जिनके पास देश की कुल विधायक संख्या का आधी भी नहीं है उन्हें बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। इसी बीच में आपको क्योंकि विधानसभा चुनाव के बावजूद समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां पिछले बार की तुलना में मजबूत है। इसी बीच में आपको बता दें ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि इस बार भाजपा के लिए राष्ट्रपति चुनाव इतना आसान नहीं होगा जिसके पास देश के कुल विधायक के आधे भी नहीं है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि विपक्षी दलों के पास देश भर में अधिक से अधिक विधायक है। उन्होंने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बता दें कि यहां तक कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के हराने वाली समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के पास पिछली बार की तुलना से अधिक विधायक है। इसी बीच में आपको बता दें कि राज्य विधानसभा की प्रत्येक मतदाताओं के मतों की संख्या मूल्य एक सूत्र की निकाला जाएगा। तो 1971 राज्य में संख्या के ध्यान रखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खेमे में टक्कर देने वाली भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश के केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। इसी बीच में आपको टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी राज्य में कानून और व्यवस्था की बनाए रखने के लिए राज्य की पुलिस की सहारण के लिए और राजनीतिक हिंसा का आरोप विपक्ष पर फैलाई हुई है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि थम जाएगा रूस और यूक्रेन के बीच का जंग, रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रूस और यूक्रेन के जंग के बीच 21 दिन हो गए हैं। युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के साथ हुई थी। दोनों देशों में बीच की अब तक की 5 दौरे वक्त हो चुके हैं और छठे और तैयारी चल रही है। इसी बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों में बीच जंग पर विराम लग सकता है। वहीं पर मैं आपको बताती कि रूसी मीडिया के अनुसार विदेशी मंत्री ने सर्गेई लावरोव ने युद्ध के समाप्त करने के लिए मॉस्को और कभी के बीच वार्ता के समझौता करने के लिए कुछ आशा देखते हुए लावरोव ने कहा कि उनका मानना है कि पहले से ही ऐसी परिस्थितियां जिन पर पक्ष समझौतों की करीब है। उन्होंने कहा कि हालांकि बातचीत मुश्किल है लेकिन समझौतों पर पहुंचने के लिए उम्मीद है। लावरोव ने कहा कि मॉस्को की सुरक्षा गारंटी के बदलने की यूक्रेन की राजनीति है। इसी बीच लावरोव ने बयान पर रूस और यूक्रेन के बीच आज होने वाली बातचीत से पहले आया है कि इस हफ्ते पर शुरुआत यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पृष्ठ के प्रतिनिधि की है। इसी बीच में आपको रूस और यूक्रेन की जंग के बीच बातचीत 28 फरवरी की शुरू हुई थी। पहले ही दौर पर बातचीत के यूक्रेन बॉर्डर पर हुई थी। इसी बीच में आपको वहीं पर रूस और यूक्रेन के बीच जंग के हजारों लोगों की जान जा चुकी है। करीब 20 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर भी जा चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस और यूक्रेन के नागरिक की निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मां आपको बताएंगे कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा अब मुस्लिम लड़कियों को किया जाएगा टारगेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक हाईकोर्ट ने कच्चा के हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी स्थित गवर्नमेंट फ्री यूनिवर्सिटी क्लास कॉलेज मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी गया है। वहीं पर कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का विस्तृत प्रथा हिस्सा नहीं है। इसी बीच वहीं इसी फैसले के अब बाद AMIM की चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने हिजाब पर आए कर्नाटक के हाईकोर्ट के फैसले के संविधान के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि निर्णय धर्म, संस्कृति, अभिवृत्ति और कला स्वतंत्र जैसे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है। इसका मुस्लिम महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने निशाना बनाया जाएगा कि ओवैसी ने कहा कि आधुनिक धर्म प्रथा के छोड़ने के बारे में आखिर हिजाब पहनने का क्यों दिक्कत है। इसी बीच में आपको ओवैसी ने कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के सहमत नहीं है। यहाँ पर संविधान अनुच्छेद 15 की अगुवाई करता है। वहीं पर हाईकोर्ट के इसी फैसले के आवश्यक धर्म है। इसी बीच उन्होंने कहा कि इसी फैसले का नकारात्मक असर होगा। इसी बीच ओवैसी ने कहा कि संविधान की प्रस्तावों में कहा गया कि व्यक्ति के प्रचार व्यक्त करना चाहिए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ भड़के असदुद्दीन ओवैसी कहा कि हिजाब पर अब मुस्लिम लड़कियों को भी किया जाएगा टारगेट। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश MNC चुनाव में सपा ने घोषित किए 16 उम्मीदवार, एक मुस्लिम व्यक्ति को भी दिया टिकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विधान परिषद चुनाव के लिए बुधवार को 16 और उम्मीदवार घोषणा करते हुए शिविर आवंटित कर दिया गया है। वसुदेव यादव, सुनील सिंह, संजना संतोष चरसरनी एक बार फिर से मौका दिया गया है। वहीं पर मैं आपको वसुदेव यादव पूर्व शिक्षा निर्देशक घोषित उम्मीदवार को सपा ने 14 यादव एक मुस्लिम पे दावा पर लगाया है। मंगलवार को ने भी सपा ने कई नामों पर हरी झंडा गर्दी थी, जिसे देवरिया काशीनगर स्थायी निकाय सीट पर गोरखपुर के चंदी डॉक्टर कफील खान को टिकट दिया गया था। इसी बीच में आपको समाजवादी पार्टी ने आगरा फिरोजाबाद क्षेत्र के दलीप सिंह यादव, प्रतापगढ़ के विजय बहादुर यादव, पलभीती शाहजहांपुर अमित यादव, वाराणसी के उमेश कुमार यादव को, जौनपुर से मनोज कुमार यादव के आखिर क्षेत्र अनुराग वर्मा के उम्मीदवार भी घोषित किए गए। इसी बीच में आपको इलाहाबाद क्षेत्र से यादव, बारकरी क्षेत्र राजेश कुमार यादव के उम्मीदवार घोषित किया। वहीं हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अब तक के 8 विधान परिषद के सदस्य पार्टी की छोड़कर जा चुके हैं। यूपी विधान परिषद के 36 सीटों पर लेकर चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है। सपा के लिए यह चुनाव अहम माना जा रहा है। इनमें से कई सीटों पर सपा के पास इसलिए विधान परिषद है कि चुनाव के उसके लिए अहम माना जा रहा है। सपा छोड़कर जाने वाले विधान परिषद सदस्य सीटों पर भी सपा की ताकत दिखने वाली चुनौती अब तक के लिए होगा।